हाँ जी, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की आज थर्ड क्लास है जिसमें कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। जिसमें पहला बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 21 क्वेश्चन नंबर। जिस तरीके से लास्ट क्लास में अपने 17 क्वेश्चन किया था वैसे ही ये भी क्वेश्चन है। वहाँ दिल्ली से हम कहाँ गए थे? चंडीगढ़, आगरा और लोकल सिटी की बात थी। इस क्वेश्चन में दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर। तो मिस्टर एक्स ओन्स अ बस। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिन्होंने एक बस खरीदी हुई है और वो बस दिल्ली से चंडीगढ़ एंड बैक द सेम डे। जिस दिन हमारी बस चंडीगढ़ जाती है उसी दिन वो बस वापस आ भी जाती है। डिस्टेंस कवर्ड 150 किलोमीटर्स वन वे। एक तरफ का रास्ता कितना है? 150 किलोमीटर है, तो 150 किलोमीटर जाना हो जाएगा और 150 किलोमीटर आपका आना भी हो जाएगा। तो इसका मतलब 300 किलोमीटर हो गए। एक महीने में ऐसा कितनी बार होता है? एक महीने में ऐसा कितनी बार है? 8 बार है। सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 90% यूज हो रही है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना क्या है? कैलकुलेट द बस फेयर टू बी चार्ज फ्रॉम ईच पैसेंजर। आपको यहाँ पे बस फेयर निकालना है एक पैसेंजर का कितना। मतलब आपको सबसे पहले दो चीजों की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 21 में। पहला कंप्यूटेशन ऑफ रनिंग किलोमीटर्स और दूसरा आपको चाहिए होगा पैसेंजर किलोमीटर्स। यानी दो चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है। एक हमारे पास है रनिंग किलोमीटर्स और दूसरा हमारे पास है पैसेंजर किलोमीटर। अब जो रनिंग किलोमीटर्स हैं उसके अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? तो सबसे पहले आप ये बताइए हमारी जो बस है वो कौन कौन सी लोकेशन पे जाएगी। हमारी बस कौन कौन सी लोकेशन पर जाएगी आपको पता लगाना है। हाँ जी, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर, ये तीन हमारी लोकेशन है जहां हम अपनी बस को चलाना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? रनिंग किलोमीटर्स। फिर मुझे एवरेज यदि पैसेंजर मिल जाए तो मैं रनिंग किलोमीटर्स को एवरेज पैसेंजर से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लूंगा? पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल लूंगा। देखिए इस सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, आप जैसे मर्जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वर्टिकल करें हॉरिजॉन्टल करें जैसे मर्जी करें। अब सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि हम दिल्ली से चंडीगढ़ जब गए तो 150 किलोमीटर जाना हुआ, 150 किलोमीटर आना हो गया, मतलब 300 किलोमीटर। और ऐसा हमने एक महीने में कितनी बार किया? 8 बार किया, मतलब 2400 किलोमीटर। फिर नीचे सिटिंग कैपेसिटी हमें दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 50% की, ठीक है ना। और उसमें हम कितने परसेंट कैपेसिटी यूज कर रहे हैं? 90%, मतलब कि 45 पैसेंजर्स। अब आपको करना क्या है? 2400 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 45 से। तो कितना रहेगा? 1,08,000, 1,08,000। दूसरा आपके पास में है दिल्ली से आगरा, 120 किलोमीटर जाना है, 120 किलोमीटर वापस आना है। और आपके पास में एक महीने में ऐसा 10 बार हुआ तो 240 और 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना रहेगा? 2400 किलोमीटर। सिटिंग कैपेसिटी आपने यहाँ पर कितने परसेंट यूज़ किए? 85%। यदि 85% आपने कैपेसिटी यूज़ की है तो 50 का 85%, 42.5 पैसेंजर। तो 42.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2400 से, आपके पास कितना रहेगा? 1,02,000। अच्छा, दिल्ली से जयपुर में 270 किलोमीटर जाना है, 270 किलोमीटर आना है और ऐसा महीने में हुआ 6 बार। तो 540 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 3240 किलोमीटर्स। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें?
कितने % आपने कैपेसिटी यूज़ की है? 100%, मतलब कि 50 पैसेंजर्स, 1,62,000। सबको प्लस कर लो, कितना आएगा? 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आ गए। हाँ जी, 3,72,000 पैसेंजर किलोमीटर्स आपके पास में आ जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हमारे पास रनिंग किलोमीटर्स भी आ गए। इनको यदि मैं जोड़ूं तो कितना रहेगा? 8,040 किलोमीटर। तो वर्किंग नोट नंबर 1 में मैंने रनिंग किलोमीटर्स भी निकाल लिया और साथ में क्या निकाल लिया? पैसेंजर किलोमीटर्स भी। कोई दिक्कत इसमें आपको? अब आगे देखिए, फॉलोइंग आर द अदर डिटेल्स। आपको बस की कॉस्ट दे रखी है जिससे डेप्रीशिएशन निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेरा बेस क्या है। तो आपके सामने मैंने ये जो बेस लिया है वो क्या लिया है बता सकते हो? कितनी बस है? 1 बस 1 मंथ। और मैं अपने खर्चे भी किसके निकाल दूंगा? एक बस के 1 महीने के। आपकी मर्जी है, यहाँ पे जरूरी नहीं है जैसा मैं बोलूँ वैसे ही करें। आप चाहते मैं 1 साल लेके चलना चाहता हूँ 1 साल ले सकते हो, 6 महीने लेके चलना चाहते हो 6 महीने। लास्ट में आपका आंसर मेरा आंसर क्या होगा? मैच हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने की कॉस्ट को 6 महीने के पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा नीचे भी 1 आ जाएगा। 12 महीने के कॉस्ट को 12 महीने के किलोमीटर से डिवाइड करोगे तो 12 से 12 कट जाएगा, तब भी आंसर किसका आएगा? 1 का। 1 महीने को 1 महीने से डिवाइड करोगे तो भी किसका आएगा? 1 का आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने बेस क्या लिया। बात समझ में आ रही है? नोट कर लिया सबने? कोई रह गया? हो गया सबका? चलिए, तो यहां पे वर्किंग नोट नंबर 2 में हम क्या तैयार कर रहे हैं? हमारी कॉस्ट कितनी है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालते टाइम अपने आप को समझाना है कि हम अपना आंसर एक बस का कितने समय के लिए लेके चलेंगे? 1 महीने के लिए लेके चलेंगे। हाँ जी, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है कौन सी वेरिएबल है ये तो आपको पता ही है। बताइए भाई किस किस को लिखो? डेप्रीशिएशन लिखना है सबसे पहले तो भाई मुझे। तो डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा? डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा? 6 लाख रुपए की कॉस्ट है और डेप्रीशिएशन का रेट है या कोई स्क्रैप वैल्यू लाइव कुछ है? रेट दे रखा आपको 20% पर एनम, पूरे साल का आ गया 1,20,000। मुझे तो 1 महीने का चाहिए तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि 10,000 रुपये प्लस ड्राइवर सैलरी, सैलरी ऑफ ड्राइवर 2,800 रुपये पर मंथ है और 1 ही महीने का चाहिए। कंडक्टर सैलरी, सैलरी ऑफ कंडक्टर कितना लिखूं? 2,200। अकाउंटेंट सैलरी, हाँ जी, सैलरी ऑफ अकाउंटेंट कितना लिखूं? 200 रुपये पर मंथ। इंश्योरेंस, अब इंश्योरेंस तो पूरे साल का दे रखा आपको 4,800 रुपये और मुझे तो चाहिए किसका? 1 महीने का, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, 400 लिख दूं। फिर डीजल का खर्चा तो भाई वेरिएबल होता है फ्यूल चार्जेस के नाम से। आप यहाँ पे फ्यूल चार्जेस लिखते हैं, ब्रैकेट में डीजल लिख सकते हैं। हाँ जी, डीजल कितना आ जाएगा आपके पास में? DIESEL। तो डीजल का खर्चा आपके पास है 6 रुपये पर लीटर। 6 रुपये पर लीटर का खर्चा है कितने किलोमीटर का? 4 किलोमीटर माइलेज का। और हमारी 1 महीने में बस चलती कितनी है? 8,080 किलोमीटर या 8,040 किलोमीटर? 8,040 किलोमीटर, तो 12,060 रुपये। इस तरीके से रोड टैक्स कितना है आपका? रोड टैक्स सारे खर्चे आप फटाफट से लिख देते हैं।
रोड टैक्स, और लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल कितना आपके पास में? अच्छा, लुब्रिकेंट ऑयल आपका किस में आ जाएगा? वेरिएबल में आ जाएगा। लुब्रिकेंट ऑयल आप लिखेंगे 10 रुपये पर 100 किलोमीटर, तो 10 को डिवाइड कर दो किससे? 100 किलोमीटर से, और मल्टीप्लाई कर दो किससे? 8040, तो 804 रुपये, 804। और ये परमिट फी ₹315 पर मंथ है। हाँ जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास में कितना है? 1000 रुपये पर मंथ। रिपेयर एंड मेंटेनेंस चार्जेस 1000 रुपये पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ। आपके पास में डेप्रीशिएशन हो चुका, सारे खर्चे जोड़ के बताओ कितना आएगा? 2880, 29904, 29,904 आपके पास आ जाएगी ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब क्वेश्चन में लिखा है पैसेंजर टैक्स, जिसको कहते हैं जीएसटी, 20% है टोटल टेकिंग का, और प्रॉफिट आपके पास है 30% टोटल टेकिंग का। इसका मतलब दोनों चीज़ें टोटल टेकिंग की है, और यदि दोनों चीज़ें टोटल टेकिंग की है तो आपको किस पे निकालना पड़ेगा? टोटल टेकिंग निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ सारे पॉइंट नोट कर लिए, फटाफट से कर लो यदि किसी का रह गया तो। लिख लिया भाई सबने? चलिए आगे देखते हैं। यानी थर्ड वर्किंग नोट में हमें क्या निकालना है? टोटल टेकिंग। टोटल टेकिंग का मतलब टोटल कलेक्शन, जो बराबर है किसके? ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस जीएसटी। क्वेश्चन ये बनता है कि आपको यहां पर कॉस्ट में लिखना कितना है? 29904। यानी प्रॉफिट आपके पास में 30% और टोटल टेकिंग। अब टोटल टेकिंग को आपने क्या मान लिया? x, और जीएसटी 20% है किसका? टोटल टेकिंग का। तो x में से माइनस किया 0.30x, माइनस किया 0.20x। अच्छा, x के आगे कुछ नहीं है तो आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो? 1। तो x यदि कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस 0.30
माइनस 0.20, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29,904 डिवाइडेड बाई 0.50, 59,808 टोटल टेकिंग आ गई। अब क्वेश्चन में आपको पहले तो क्या निकालना है, बस फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर। अच्छा एक बात बताइए, जब आप बस में चढ़ते हैं तो सिर्फ एक तरफ की टिकट परचेज करते हैं नॉर्मली, या आने जाने दोनों की? एक ही तरफ की। तो जब भी आपसे किराया पूछेंगे हमेशा कितनी साइड का बताना है, वन वे का, क्योंकि जरूरी है कि जो बंदा जाएगा वो वापस भी आए। चांसेस बहुत कम होता है कि जाए उसी बस में वापस आए भी। तो यहाँ पे आपको आंसर निकालते टाइम पहले टोटल टेकिंग को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, पैसेंजर किलोमीटर से। अब टोटल टेकिंग कितना है 59,808 और पैसेंजर किलोमीटर थे आपके पास में 3,72,000 0.16 16 पैसे। अब 16 पैसे को जो पैसेंजर जितने किलोमीटर जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपसे पूछे हैं भाई बस फेयर बताइए कहाँ का, दिल्ली से चंडीगढ़ का। अब दिल्ली से चंडीगढ़ जो भी जाएगा वो जाने आने की टिकट थोड़ी लेगा, एक तरफ की टिकट लेगा। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, रिपीट करना है, समझ में आ गया सबको? चलिए देखिए, जो भी डाउट है हाथ के हाथ पूछें ताकि घर पे जाके आपको कोई दिक्कत ना है। रिपीट करना है कोई पॉइंट? तो फाइनल आंसर अभी निकालना बाकी है। फाइनल आंसर में क्या करना है, आपको बताना है कि दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर जाने के लिए कितना किराया भरना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बस फेयर। हाँ जी, बस फेयर आपको निकालना है कहाँ से यहाँ तक का। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन दिल्ली से चंडीगढ़, फिर दिल्ली से आगरा और दिल्ली से जयपुर। यहाँ पे डिस्टेंस कितना भी 150 किलोमीटर का, 120 किलोमीटर का और 100 कितना 270 किलोमीटर्स का। ठीक है इतना। अब बस फेयर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 150 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और कितना आपका 270 किलोमीटर, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 0.16 से, 0.16, 0.16, 0.16 से। तो आपके पास कितना आ जाएगा 24 रुपये 19 रुपये 20 पैसे और 43.20। आप चाहो तो राउंड ऑफ करना चाहें तो 19 रुपये लिख सकते हैं खाली, यहाँ पे खाली 43 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से 21 क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16 नंबर, 16 क्वेश्चन नंबर। हाँ जी 16 क्वेश्चन नंबर, सिटी बस सर्विसेज, हाँ जी सिटी बस सर्विस लिमिटेड रन्स द फॉलोइंग फ्लीट ऑफ बसेज विद इन द लिमिट ऑफ अजमेर सिटी। आपके पास में बहुत सारी बसेज हैं, फ्लीट ऑफ बसेज का मतलब बहुत सारी बसेज हैं, जो सारी की सारी बसेज कहाँ पे चलती हैं, अजमेर सिटी में। इसका मतलब सिटी के अंदर अंदर चलती है, सिटी के बाहर नहीं जाती। अब बहुत सारी बसेस का मतलब क्या हुआ, 10 बसेस 50 पैसेंजर वाली कैपेसिटी की है और 15 बसेस
40 पैसेंजर वाली कैपेसिटी की है, तो उसका मतलब क्या हुआ, टोटल बसेस कितनी होगी, 25 बसेज होगी आपके पास में। यदि आपसे कोई पूछे कितनी बसेज हैं तो आप क्या कहोगे, 25 बसेज हैं। ऑन एन एवरेज ईच बस मेक 10 ट्रिप्स अ डे, हर बस एवरेज एक दिन में कितने ट्रिप हैं, 10 हैं। कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इन ईच ट्रिप, एक ट्रिप में कितना डिस्टेंस है। अच्छा ये एक तरफ का रास्ता है या एक ट्रिप का है, ट्रिप का, तो उसका मतलब टोटल ट्रिप का डिस्टेंस है 8 किलोमीटर। 8 का डबल नहीं करना, 16 मत करना, कहीं 16 कर दोगे तो गलती हो जाएगी, वो तब करते जब वन वे लिखा होता, बट यहाँ ट्रिप लिखा है इसलिए कुछ नहीं करना, एज इट इज रहेगा। 75% सीट्स आपकी ऑक्यूपाइड होती है। एनुअल रिकॉर्ड शो डेट, ये मेन पॉइंट स्टार्ट है इस क्वेश्चन का, कहते हैं रिकॉर्ड से पता चलता है 5 बसेस जनरली रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम रोड्स ईच डे फॉर रिपेयर। हर दिन, कोई सा भी दिन हो, चाहे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई भी दिन हो, आपकी 5 बसेस रिपेयर की वजह से नहीं चल पाती रोड पर। कितने में से, 25 में से। कौन सी 25 में से, जिसकी कैपेसिटी 50 पैसेंजर है या जिसकी कैपेसिटी 40 है, कौन सी वाली बसेस में से, मिक्स है, आइडेंटिफाई नहीं कर रखा कौन सी 5 बसेस। तो जहां पर आपको ये नहीं पता कि कौन सी 5 बसेस नहीं चल पा रही, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना आंसर 25 बस का निकालना पड़ेगा। किसका निकालना होगा, 25, और बाद में 25 से डिवाइड कर देंगे, एक का आंसर आएगा, और 20 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 20 क्यों करेंगे, क्योंकि 5 बसेस चली नहीं है, तो किलोमीटर किसके चाहिए, 20 के, और 20 का आंसर निकालने के लिए पहले आंसर किसका निकालोगे, 25 का। क्यों डायरेक्टली 20 का आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, डायरेक्टली 20 का आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, डायरेक्टली 20 का आंसर क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमें ये नहीं पता कौन सी 5 बसेस नहीं चल पा रही। यदि हमें क्वेश्चन में मेंशन होता कि 5 बसेस में 3 बसेस 50 पैसेंजर वाली हैं और 2 बसेस 40 पैसेंजर वाली है, फॉर ऐसा मतलब एग्जाम में ऐसा होता लिखा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं ऊपर 10 में से 3 माइनस करता 7 लिखता, और नीचे 15 में से 2 माइनस करता कितना लिखता, 13। तब तो मुझे पता होता कि कौन सी बस चली है कौन सी बस नहीं चली, लेकिन यहाँ तो आइडेंटिफाई नहीं है। तो ऐसे में पहले मैं मान के चलूंगा कितनी बसेस चली हैं, 25, फिर उसको 20 में कन्वर्ट करने के लिए 25 से डिवाइड करूंगा और 20 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, ताकि कोई भी बस जो नहीं चली हमें नहीं पता। हो सकता है 5 की 5 बस कौन सी वाली हो, 50 पैसेंजर वाली, ये हो सकता है 5 बस कौन सी हो, 40 वाली, या एक ऊपर वाली हो सकती है, 4 नीचे वाली हो सकती है, या ऊपर 4 वाली नीचे 1, कोई भी केस हो सकता है। तो जहाँ पे कुछ नहीं पता होता वहाँ पे पहले आपको आंसर किस पे निकालना होगा, टोटल का, और बाद में किस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, 20 पे, जितने का आंसर आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 में कंप्यूटेशन ऑफ रनिंग किलोमीटर्स। अच्छा क्वेश्चन में लिखा है कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर लिखा है, इसका मतलब आपको पैसेंजर किलोमीटर्स भी निकालने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे मेरा बेस क्या, अभी मैं अपनी कैलकुलेशन किसके लिए कर रहा हूँ, 25 बसेस के लिए, और मैंने बेस क्या ले लिया, 1, 25 बसेस, हाँ जी कोई दिक्कत इसमें। अब सबसे पहले आपके स्पेसिफिकेशन क्या है बस की, बस की पहचान कैसे होती है, हाँ जी बस को हम कैसे पहचानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में नेक्स्ट रनिंग किलोमीटर्स, रनिंग किलोमीटर जब आपको निकालना होगा तो सबसे पहले एक बस के कितने किलोमीटर हैं, एक ट्रिप में 8 किलोमीटर है, कितने ट्रिप हैं 10, ठीक है जी। एक महीने में बस कितने दिन चलती है, अच्छा मंथ का नाम दे रखा मार्च, कहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है,
तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग मार्च। मार्च का मतलब कितने दिन हुए? 31। फरवरी लिखा होता तो 28, जनवरी लिखा होता 31, अप्रैल लिखा होता 30। हाँ जी, कितनी बसेज है हमारे पास में? कितनी बसेज है? नंबर ऑफ बसेज कितनी है? 10 है। अब ध्यान से समझो, 8 किलोमीटर ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन वन ट्रिप। ध्यान से समझ लो क्या किया मैंने। डिस्टेंस कवर्ड इन वन ट्रिप इंटू नंबर ऑफ ट्रिप्स इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ बसेस इक्वल टू कितना आएगा? 24,800 किलोमीटर। आपके पास में 10 बसेस का रनिंग किलोमीटर आ गए एक महीने के, मार्च के महीने के। ऐसे दूसरे केस में 8 किलोमीटर्स इंटू 10 इंटू 31 इंटू नंबर ऑफ बसेस कितनी है? 15। कितना लिखूं? 37,200। तो इस तरीके से आपके पास टोटल किलोमीटर्स कितने आ जाएंगे? दोनों को जोड़ देते हैं, 24,800 प्लस 37,200, 62,000 किलोमीटर्स आ गए, 62,000। ठीक है जी। अब एवरेज पैसेंजर ढूंढते हैं कितने? एवरेज पैसेंजर्स कितने? तो बस की कैपेसिटी कितनी है? 50, और यूज कितनी हो रही है? 75% यूज हो रही है आपकी। तो 50 का 75%, 37.5। और यहां पे कितने? 40 का 75%। बस अब आपको क्या निकालना है? पैसेंजर किलोमीटर। अब पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24,800 किलोमीटर को 37.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 24,800 को मल्टीप्लाई किया आपने 37.5 से, आपके पास आ जाएगा 9,30,000 पैसेंजर किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे 37,200 को आपने मल्टीप्लाई किया किससे? 30 से, कितना आ जाएगा? 11,16,000। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कितने आ गए भाई? 20,46,000, 46,000 पैसेंजर किलोमीटर। अब ये जो कैलकुलेशन आपने की है, ये तो किसकी की है? 25 बसेस की है। पर मुझे 25 का आंसर थोड़ी चाहिए। किसका चाहिए? 20 का चाहिए। तो 20 का आंसर निकालने के लिए क्या करूं? हाँ जी, 20 बसेस का आंसर निकालने के लिए अब मुझे जो रनिंग किलोमीटर्स निकालने हैं और जो पैसेंजर किलोमीटर्स निकालने हैं वो किसके लिए चाहिए? 20 बसेस के लिए, क्योंकि 5 बसेस रिपेयरिंग पर्पस की वजह से नहीं चल पाती। अब कौन सी 5 बसेस नहीं चल पाती है पता नहीं, इसलिए मुझे पहले आंसर किसका निकालना पड़ा? 25 का। अब 25 के किलोमीटर हैं 62,000, तो मुझे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही 20,46,000 पैसेंजर किलोमीटर 25 बसेस के थे, मुझे चाहिए 20 बसेस के। और देखो कितना कितना लिखूंगा, 49,600 किलोमीटर्स आपके आएंगे 20 के, और यहाँ आ जाएगा 16,36,800 पैसेंजर किलोमीटर। बोलो भाई, कोई दिक्कत इसमें? तो 20 का कन्वर्ट करने का ये तरीका हमें क्यों ज़्यादा अच्छा लगा? हमने पहले 25 का आंसर क्यों निकाला? क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि कौन सी 5 बसेस नहीं चली। यदि वो आइडेंटिफाई होता तो मैं यहीं पे माइनस कर देता। मान लो वो कहते हैं जी 50 पैसेंजर वाली बसेस में से 2 बस नहीं चली, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई नहीं करता, किससे करता? 8 से करता। अब इसके बाद आपको करना क्या? अगला काम कॉस्ट निकालनी है, सारे खर्चे जोड़ो और सबको जोड़ने के बाद 16,36,800 से डिवाइड कर दो। कर पाओगे? करो फटाफट से, कॉस्ट निकालो।
हाँ जी, कॉस्ट निकालनी है भाई, निकाला किसी ने ऑपरेटिंग कॉस्ट? अभी चेक करते हैं भाई कितनी आएंगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो तो किसकी लिखी जाएगी, 25 बस की या 20 की? बोलो भाई। 20 25 लिख देता हूँ। अरे जो बसेस रोड पे थी वो तो 25 ही थी ना, उसमें से कुछ बसेस रिपेयरिंग की वजह से नहीं चल पाती थी, चल नहीं पाती थी, लेकिन यूज तो वो भी होती थी। ये थोड़ी कि 5 ऐसी बस थी जो पूरे महीने ही नहीं चलती थी, कोई भी 5 बस होती थी ना, तो खर्चा तो मैंने कितनी बस के लिए किया होगा, 25 के लिए ना। आपके सामने यहाँ पे बहुत सारी चेयर रखी हुई हैं, क्या सारी ऑक्यूपाइड है? किराया तो मैंने सबका दिया होगा ना। मान लो 40 चेयर लगी हैं, यूज हो रही है 30, तो किराया तो किसका गया होगा, 40 का ही गया होगा ना। जो 10 चेयर खाली हैं वो इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे फेस्टिवल की वजह से क्लास में नहीं आए। क्या वो परमानेंट ही नहीं आएंगे क्या, या टेम्परेरी नहीं आए? टेम्परेरी नहीं आए ना। उसी तरीके से जो बसेस रिपेयर पे जा रही हैं 5 बसेस, वो कोई 5 बसेस फिक्स थोड़ी है कि यही 5 बसें जो नहीं चलेगी, कोई भी 5 हो सकती हैं। तो खर्चा तो मैंने किसके लिए किया होगा, 25 के लिए किया ना, सबके लिए। तो इंश्योरेंस मैंने 25 बस का दिया होगा, ड्राइवर की सैलरी 25 बस वालों को दी होगी, कंडक्टर की सैलरी 25 वालों को दी होगी। तो जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो तो मैंने सब किसकी लगाई होगी, 25 की। खाली जो वेरिएबल कॉस्ट है फ्यूल चार्जेस, वो 25 की जगह किसका लगेगा, 20 का लगेगा, क्योंकि 5 बसें चली नहीं थी रिपेयरिंग की वजह से। तो हमेशा फिक्स कॉस्ट किसकी जाती है, टोटल की। वेरिएबल कॉस्ट किसकी जाएगी, 20 की। तो यहां जब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालेंगे तो 25 बसेस और कितना लिखना पड़ेगा, 1 महीना। फटाफट से लिखो कौन कौन सी कॉस्ट है भाई। सबसे पहले क्या खर्चे का नाम क्या है, यानी गैराज का रेंट कितने, 2500 प्लस बहुत सारे खर्चे हैं, सबके आगे प्लस प्लस लगा देता हूं। यानी रोड टैक्स, रोड टैक्स। सैलरी किस किस की है भाई, सैलरी ऑफ चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, 3 असिस्टेंट मैनेजर है, तो सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, यानी सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर, सैलरी ऑफ क्लीनर, यानी ऑफिस स्टाफ, कंज्यूमेबल स्टोर्स। जानते हो क्या होता है कंज्यूमेबल स्टोर, क्या होता है बताओ। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब है जैसे बसेस साफ करनी है तो वेस्ट कपड़ा, कॉटन वेस्ट होते हैं ना, ठीक है ना, उसे कहते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। पेट्रोल, आपके पास में लुब्रिकेंट। देखो यहाँ पे मैंने फिक्स और वेरिएबल में वो नहीं करा डिफ्रेंशिएट, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। पेट्रोल आपका फ्यूल चार्जेज है, किस में दिखा दोगे, वेरिएबल में। और लुब्रिकेंट आ जाएगा आपके पास में रिप्लेसमेंट ऑफ टायर ट्यूब, टायर एंड ट्यूब्स। गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, रिपेयर चार्जेस। बताओ अभी रोड टैक्स कितना है, 500। मैनेजर का कितना आ गया, 1500। अच्छा असिस्टेंट मैनेजर आपके हैं 3,
और एक को देते हैं 800, तो 3 को कितना दोगे? 2400। सुपरवाइजर कितने आपके पास में? 4, एक को 400 देते हो तो 1600 आ गया। ड्राइवर कितने रखे हुए हैं? 25, एक को कितना देते हो? 240, 6000। ड्राइवर के बाद आ गया कंडक्ट क्लीनर कितने? 30, 100 रुपये के हिसाब से। ऑफिस स्टाफ 100 रुपये ईच लिखा है, तो कितना आएगा? 4000 है। यानी 100 रुपये तो क्लीनर का था भैया, ऑफिस तो 4000 राउंड फिगर में दे रखा है। कंज्यूमर स्टोर 4500, पेट्रोल 24000, लुब्रिकेंट 5500, टायर का खर्चा 1750, गैस 350, मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, मिसलिनियस एक्सपेंस है 1800, रिपेयर कितना है? और आपने बताया 69,400 आपके पास आ जाएगा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट। आपकी मर्जी है, करना चाहें तो कर दो। ये पेट्रोल किस में दिखा दो? वेरिएबल में। यहाँ पे जो खर्चा है वो उन्होंने मार्च का दे रखा है, तो मान के चलेंगे कि जो आंसर दे रखा है 24,000, वो कितनी बसेस का? जितनी बसेस चली। हाँ जी, डेप्रिसिएशन कितना है? तो लिखना रह गया था, तो जोड़ो भैया कितना है? डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कॉस्ट कितनी है भाई? अच्छा, नीचे दे रखा है 6500। अब कॉस्ट बढ़ गई है, इतनी है? अच्छा, लिखा नहीं था मैंने। 69,400। फाइनल आंसर निकाल लोगे? 69,400 जो आपकी कॉस्ट आ गई, इसको पैसेंजर किलोमीटर 16,36,800 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। क्या चीज़? हमेशा कॉस्ट तो किसकी लेंगे? 25 की। हाँ, क्योंकि ये जो आपके पास में पेट्रोल दे रखा है वो मान के चलेंगे कि कितनी बसेस का निकाल के दिया? 20 का, क्योंकि चली तो कितनी होगी? 20 ही चली है ना। वो जिसने पेट्रोल का खर्चा निकाल के दिया होगा वो उसने किसका निकाल के दिया होगा? ये तो हमारी नज़र में वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट जिसने निकाली होगी उसने किसकी निकाली होगी? 20 की। और बाकी जो फिक्स कॉस्ट है वो सारी की सारी किसकी है? 25 बस की, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो 25 की लगेगी ना, पर ड्राइवर तो 25 ही रखने पड़ेंगे, मैनेजर तो सेम ही रहेंगे। अब 5 बसें रिपेयरिंग के लिए जा रही हैं, इसका नहीं थोड़ी कि हमारी जो बसें हैं वो कम हो गई, 5 चल नहीं पा रही, पर खर्चा तो हमने उसका भी उठाया होगा ना। जो बसें रिपेयर के लिए गई होगी वो बस भी खरीदी होगी, बस का ड्राइवर भी रखा होगा, क्लीनिंग करने वाला भी रखा होगा उनके लिए, क्योंकि वो बसेस फिक्स नहीं है ना कि 5 बसेस पूरे महीने के लिए बाहर रहती हैं। कौन सी 5 बस नहीं पता ना, तो खर्चा तो आपको किसका उठाना पड़ेगा? 25 का उठाना पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू किससे आएगा? 20 से आएगा। तो 25 का बर्डन हमें किस पे डालना पड़ेगा? 20 पे डालना पड़ेगा, क्योंकि रिपेयरिंग कराना जरूरी है। यदि रिपेयरिंग नहीं कराओगे तो बस रास्ते में खराब हो जाएगी और पैसेंजर से लड़ाई झगड़ा होगा। अब आपने देखा होगा कई बार बसेस क्या होती है, कहाँ खराब होती है? बस स्टैंड पे खराब नहीं होती कभी भी, ऐसी जगह खराब होती है जहाँ पे बस स्टैंड बहुत दूर दूर होते हैं। और मान लो ITA के पुल पे जा रहे हैं, बीच रास्ते में बस क्या हो गई? खराब। उसके दो नुकसान, एक तो ट्रैफिक जाम होगा, ठीक है ना, और दूसरा पैसेंजर को बीच में अटका दिया। यदि दूसरा मान लो बस स्टैंड पे बस खराब हुई होती तो उतरता और दूसरी बस को पकड़ लेता आराम से, पर दिक्कत क्या आ रही है? रास्ते में बस खराब हो जाती है। तो ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए ऑपरेटर को क्या करना पड़ेगा? डेली बेसिस पे जो भी बसेस में खराबी निकलती है वो ड्राइवर से पूछ लो कि भैया आज तुम्हें बस चलाने में क्या दिक्कतें आई, वो आपको बता देगा। और उन बसेस को क्या भेज दो? रिपेयरिंग के लिए भेज दो सर्विस सेंटर में। तो जो भी खराबी जब आ रही होगी हाथ क्या हो जाएगी? ठीक हो जाएगी, ठीक है ना। और मान लो मैं अपने घर में प्रिंटर यूज़ कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, और डेली मुझे पता है 5-10 पेजेस निकालने होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं
कोई ना कोई पेज उनको निकालना है। अब मुझे पता लग गया कि यार उसमें आवाज़ आनी स्टार्ट हो गई है, तो एक ऑप्शन ये था कि जब चलना बंद करते तब मैं उसको बुलाऊं भैया को। एक ऑप्शन क्या था कि उसको पहले ही बुला लूँ। तो दो मेंटेनेंस हो गई, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खराब होने के बाद बुलाना, और एक होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बुलाने से मतलब खराब होने से पहले। तो मैंने पर्सन को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने कहा इस तरीके की आवाज़ आ रही है। वो कहता है 1 महीने तक और चल जाएगा। मैंने कहा कहीं लिख के दे रहे हो कि 1 महीने और चलेगा? हो सकता है 2 दिन बाद ही खराब हो जाए, हो सकता है 15 दिन बाद खराब हो सकता है 1.25 महीने बाद खराब हो। तो मैंने कहा भाई साहब पार्ट क्या कर दो, रिप्लेस, क्योंकि अक्सर चीज़ें कब खराब होती हैं? जब आपको इमरजेंसी हो, और वो भी रात को, ठीक है ना। 11 बजे खराब हो जाएगा प्रिंटर, आप बताओ दुकान कौन सी खुली होगी प्रिंटिंग के लिए? दिन में खराब हो तो मैं बाहर से भी काम करवा लूँ, पर नुकसान हमेशा कब होता है? चीज़ें कब खराब होती हैं? दिन में होती नहीं, हमेशा रात को। बात समझ में आ गई? चलिए आगे। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिखेंगे अब आपको? कंप्यूटेशन ऑफ क्या पूछे थे आपसे क्वेश्चन में? कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। तो फॉर्मूला क्या लिखना है आपने? ऑपरेटिंग कॉस्ट, अच्छा जो रनिंग किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर? पैसेंजर किलोमीटर। तो आपका 69 कितना था? 400 डिवाइडेड बाई आपके पास था 16,36,800 पैसेंजर किलोमीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? 0.042। लिखना है तो लिखें, नहीं तो 4 पे छोड़ सकते हैं। रिपीट करना है कुछ? देखिए नेक्स्ट आपके पास है 18 क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, 2 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे इसके जैसे। 18 क्वेश्चन में लिखा हुआ है एसएमसी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक स्कूल है? हाँ जी, एसएमसी या पब्लिक स्कूल। स्कूल को हाईलाइट कर लें, कौन सा केस है ये? स्कूल का। अच्छा, स्कूल की बस पर्टिकुलर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करती है या रास्ते में जितने बच्चे मिल जाए स्कूल का सबको बिठा लेंगे? बोलो क्या लगता है आपको? लेकिन जो बस होती है जो बस स्टैंड पे रुकती है, वो किसी पर्टिकुलर पैसेंजर को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देते हैं? कोई भी? तो उसका ना अब तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो पब्लिक के लिए बात कर रहे थे। अब ये पब्लिक का केस नहीं है, क्योंकि स्कूल की बस का एक ही काम होता है, स्कूल के बच्चों को लाना और स्कूल के बच्चों को छोड़ना। वो अदर स्कूल के बच्चों से या जो लोग ऑफिस जाते हैं उनसे उनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे लिखा है एसएमसी या पब्लिक स्कूल हैव 5 buses ईच प्लाइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ इट्स स्कूल स्टूडेंट। कहते हैं 5 बसेज हैं और 5 बसेज अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ताकि हम हर जगह के बच्चों को स्कूल में ला के पढ़ा सकें। In view of large number of students availing the bus service, the buses work 2 shift daily both in the morning and in the afternoon। कहते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट बस सर्विस को अवेल करते हैं, और बस सर्विस को अवेल करने की वजह से बसेस पे ज़्यादा प्रेशर है। या तो ज़्यादा बसेस खरीदो, या कम बसेस से काम चलाना चाहते हो तो बसेस को शिफ्ट में बांट दो, मॉर्निंग और आफ्टरनून। अच्छा, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? द बसेज आर गैरेज इन द स्कूल। बसेस को कहाँ पे पार्क किया जाता है, रखा जाता है? स्कूल में। इसका मतलब मॉर्निंग में सबसे पहले बस कहाँ पे होगी? स्कूल में होगी। अब वो कहाँ पे जाएगी? बच्चों को पिक करने के लिए जो भी बस स्टैंड हमने फिक्स कर रखा होगा, फिर वहाँ से कहाँ पे आएगी? स्कूल में। तो सबसे पहले खाली बस कहाँ से जाएगी? स्कूल से बच्चों के पास, और बच्चों के पास पहुँचने के बाद बच्चों को बैठाकर वापस वो कहाँ पे आएगी? स्कूल। तो मैंने क्या नोट किया, जाते टाइम हमारी बस क्या होगी? मॉर्निंग में खाली, और वापसी के टाइम पे क्या होगी? भरी। और आफ्टरनून में क्या होगा? आफ्टरनून में बस भी स्कूल में है, बच्चे भी स्कूल में है। इसका मतलब बच्चों को बैठाया जाएगा बस में, और जहाँ से सुबह पकड़ के लाए थे, पिक किया था, वहीं पे उनको क्या करना है? ड्रॉप। और ड्रॉप करने के बाद क्या होगा? वापस बस को खाली लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ?
एक बच्चा जो मॉर्निंग में सुबह स्कूल आ रहा है वही बच्चा वापस जाएगा या दो बच्चे हो जाएंगे? क्या लगता है आपको, स्टूडेंट एक माना जाएगा या दो माना जाएगा? जो आया है वही वापस जा रहा है या दूसरा जा रहा है उसकी जगह? वही आया होगा वही जाएगा, तो उसका ना स्टूडेंट कितने काउंट होंगे, एक या दो? एक ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैं बच्चे पे खर्चा कर रहा हूँ वो लाने का प्लस छोड़ने का। बच्चा एक है बट उसको सर्विस कितनी बार मिल रही है? दो बार। एक बार लाने की सर्विस मिल रही है और एक बार छोड़ने की सर्विस मिल रही है। तो लाते टाइम एक ट्रिप हो गया जाना आना, और वापसी के छोड़ने के टाइम पर भी कितने ट्रिप हो गए? एक ट्रिप जाना और बस का वापस आना। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो एसएमसी स्कूल है, स्कूल के अंदर बहुत सारी बसेज हैं। कितनी बसेज हैं? 5 बसेज हैं। हर बसेज अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। हम एक बस की बात करते हैं। और हमारी कितनी शिफ्ट हैं? एक तो मॉर्निंग शिफ्ट है और एक आफ्टरनून शिफ्ट है। The workload of the students has been so arranged that in the morning the first trip pick up the senior student and the second trip flying an hour later pick up the junior student। कहते हैं मॉर्निंग में भी हमारी बसेस को हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 में। पहले सुबह वो कौन से बच्चों को पिक करते हैं? पिक करते हैं सीनियर स्टूडेंट को करते हैं, और 1 घंटे बाद वही बस किसको लेके आती है? तो उसका नाम मॉर्निंग में हमने अपनी बस का इस्तेमाल कितनी बार किया बच्चों को लाने के लिए? 2 बार। एक बार सीनियर स्टूडेंट को लेके आए और 1 घंटे बाद जूनियर। इससे फायदा क्या हुआ? एक ही बस से 2 बच्चों को सर्विसेज दी जा रही है, तो बसेस को चलाने की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, क्योंकि यदि मैं सीनियर के लिए अलग बस रखूंगा जूनियर के लिए अलग, तो मुझे नंबर ऑफ बसेस क्या करनी होगी? ज़्यादा परचेज करनी पड़ेगी, ज़्यादा ड्राइवर रखने पड़ेंगे, ज़्यादा इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी। तो उसको घटाने का तरीका क्या? शिफ्ट क्या कर दो? 2 रख दो, ठीक है ना। अब जब तुम छोटे बच्चे थे तो आपकी जो कोचिंग होती थी मुश्किल से आधा घंटा 1 घंटा चलती रही, 1 घंटा होती रही, 45 मिनट में छुट्टी हो जाती थी। और जैसे ही तुमने प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कर लिया 2-2.5 घंटे तो माइंड में सेट करके या तो इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना। बस समझ में आ रही है? वहाँ पे बातें ज़्यादा होती थी, यहाँ बात करने का मौका ही नहीं मिलता आपको। लाइफ बिल्कुल क्या हो गई? बोर हो गई आपकी? नहीं हो गई? चेंज हो गई। लटके हुए चेहरे हैं बेचारों के, सारी जिंदगी की खुशियाँ निकल गई। देखो, तो कई लोग सोचते थे यार स्कूल करना ही भी बढ़िया था, कमाई नहीं थी ना भैया। कमाई तो यहीं पे चालू होगी ना आपकी। तो वहाँ का इतना लेवल भी नहीं था, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन भी नहीं थे ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ी बात वहाँ पे क्या होती थी? फिक्स होता था भैया इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आने, और यहाँ कुछ पता ही नहीं कौन सा चैप्टर आना कौन सा नहीं आना, और किस में से कितना आना ये भी नहीं कुछ पता। तो सब कुछ करके जाना पड़ेगा। आफ्टरनून की कहानी भी आपको क्या लगती है? जब लाए हम 2 बार होंगे बच्चों को तो भैया छोड़ना भी तो 2 बार पड़ेगा, नहीं तो पेरेंट्स परेशान कर देंगे, हमारा बच्चा अभी तक वापस नहीं आया, कहाँ रख लिया आपने। तो इस प्रॉब्लम का समाधान हमने क्या निकाला? हमने कहा भाई पहले किसको छोड़ के आए? तो देख लेते क्या लिखा है इन्होंने। सिमिलरली इन द आफ्टरनून द फर्स्ट ट्रिप ड्रॉप द जूनियर स्टूडेंट। पहले कहते हैं कौन से बच्चों को छोड़ के आओ, क्योंकि इनकी पढ़ने की कैपेसिटी क्या होती है? कम। और जो सीनियर होते हैं हम मान के चलते हैं वो ज़्यादा देर पढ़ सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, ये सारी की सारी जो कहानी थी, मान के चलो एक बस है, ये एक बस के साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसी दूसरी बस के साथ हुआ होगा, ऐसी तीसरी, ऐसी चौथी, ऐसे ही 5। एक बस के यदि मैं जानना चाहूँ, बस तो मेरे पास 5 है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ पहले किसकी जानकारी? एक की। एक बस के कितने ट्रिप हैं? मॉर्निंग में एक ट्रिप ये हुआ, पहले बस हमारी जाएगी और बच्चों को भरकर लाएगी, फिर 1 घंटे बाद फिर हमारी बस जाएगी, फिर छोटे बच्चों को बैठा के लाएंगे। आफ्टरनून में फिर हमारी बस स्कूल में ही होगी, बच्चे भी होंगे बस में, छोड़ के वापस आएगी। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर एक बस के एक दिन में कितने ट्रिप हैं? 4 ट्रिप्स हो गए, 4 ट्रिप्स पर डे पर बस। एक बस के एक दिन में कितने ट्रिप्स हैं? 4। कोई दिक्कत इसमें? रिपीट करना है? चलो पहला पॉइंट तो ये समझ में आया मुझे। दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ईच बस वन वे इज 8 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ट्रिप कितना आ जाएगा भाई? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 ट्रिप
हमने जो डिस्टेंस रखा हुआ है स्कूल से बच्चों को लाने का वो मैक्सिमम कितना रखा है, 8 किलोमीटर का। तो 8 किलोमीटर जाना और 8 किलोमीटर वापस लाना, मतलब कि तो एक ट्रिप में हमारी बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 16 किया होगा। तो 4 ट्रिप में कितना किया होगा, 64। फिर क्वेश्चन में एक महीने में स्कूल बस कितने दिन के लिए यूज होती है, वर्किंग डेज कितने हैं? महीने में दिन तो होते हैं 30 एवरेज, पर बस कितने दिन चली है? एक महीने में, इन अ मंथ का मतलब एक महीने में हमारी बस कितने दिन चलती है? 25। मई जून दिसंबर साल के 3 महीने हमारे यहाँ स्कूल का रहता है, वेकेशन की वजह से बंद रहता है। तो वर्किंग मंथ्स कितने आ गए? वर्किंग मंथ्स कितने आ गए भाई? 12 महीने होते हैं, जिसमें से 3 महीने हमारा स्कूल बंद था, तो स्कूल में जो बसेज हैं 9 महीने। अच्छा एक बात बताना, जो स्कूल की टीचर है उनको सैलरी 9 महीने की मिलेगी या 12 महीने की? 12 महीने की। स्कूल की बिल्डिंग यदि किराए पे है तो किराया कितने महीने का जाएगा? 12 महीने का। वहाँ पे जो स्टाफ होंगे परमानेंट है, उनकी सैलरी कितने महीने की जाएगी? 12 महीने की। ड्राइवर की सैलरी 12 या 9? तो बाकी 3 महीने भीख मांगेंगे क्या? वो गुजारा कैसे करेंगे? 12 महीने का। भैया स्कूल वालों ने 3 महीने की छुट्टी दी है बच्चों को, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, बच्चे बीमार हो सकते हैं, सेफ्टी पर्पज़ के लिए स्कूल क्या कर दो, बंद कर दो। अब आपने देखा दिल्ली में जब ज़्यादा पॉल्यूशन होता है 3 दिन 4 दिन के लिए स्कूल क्या कर दिया जाता है, बंद। क्यों? ताकि पॉल्यूशन रिड्यूस हो सके। जब बसेज नहीं चलेगी तो पॉल्यूशन क्या होगा, कम, और बच्चे घर में रहेंगे, थोड़ा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। बात समझ रहे हो भाई? ओपन एयर में जाएंगे तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, घर में बंद रहेगी खिड़कियाँ, तो पॉल्यूशन से क्या हो सकता है, बच सकता है। तो ये स्कूल बंद करने का काम किसका है? मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट किस पर डिपेंड करता है? सरकार की पॉलिसी पे। तो इसमें ड्राइवर की गलती क्या है? वो कहता है भाई साहब मैंने थोड़ी कहा स्कूल बंद कर दो, मैं कहाँ जाऊँगा 3 महीने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इनको भी सैलरी कितने महीने की देनी पड़ेगी? 12 महीने की। कंडक्टर को भी 12 महीने की। क्लीनर को 12 महीने। क्लीनर 3 महीने किसकी बसेस क्लीन करेगा भाई? अब वो बस में बच्चे नहीं बैठे, क्लीन तो डेली करेगा। कितने लोग आपने अपने घर में देखे होंगे, आस पड़ोस में देखे होंगे, जो गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, रोज बंदा गाड़ी साफ करवाता है, लेकिन चलाता है महीने में एक बार भी नहीं है, 2-3 महीने में एक बार चला लेता बस, ताकि बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। आधे घंटे के लिए चला के छोड़ देता है, ठीक है ना? तो उसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी चले ना चले क्लीनिंग तो करानी पड़ेगी ना भैया। बात समझ में आ गई इतनी? चलो आगे देखते हैं क्या लिखा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। बस फी, बड़ा अच्छा पॉइंट पढ़ने जा रहा हूं मैं आपके लिए। बस फी, बस की जो फीस है, हाउ एवर इज पेबल बाई द स्टूडेंट फॉर ऑल द 12 मंथ्स इन ईयर। बस का जो किराया है वो बच्चे से कितने महीने का लिया जाता है? 12 महीने का। बच्चे शोर मचा रहे हैं, हम कितने महीने गए? 9 महीने। किराया 12 महीने का क्यों ले रहे हो? तुमको क्या समझाऊंगा कि भैया जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो हमने कितने महीने की लगाई है? 12 महीने की। जब फिक्स कॉस्ट का खर्चा 12 महीने का है तो आपसे फीस भी किसकी लेंगे? 12 महीने की। तो आपकी जो फीस है 12 महीने की, उसमें फिक्स कॉस्ट 12 महीने की, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितने महीने की होगी? 9 महीने की। फ्यूल का खर्चा, बस को चलाने का जो खर्चा आएगा वो तो 9 महीने चलिए बस, तो किलोमीटर 9 महीने के आएंगे। फ्यूल का खर्चा कितने महीने का आएगा? 9 महीने का। लेकिन बाकी सारे खर्चे तो किसके आए होंगे? 12 महीने का। तो आपसे फीस भी किसकी ली जाएगी? 12 महीने की, ठीक है ना? अब कई बच्चे हमसे क्लास लेते हैं, वो कहते हैं सर आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, आपका खर्चा क्या हुआ? तो मैं उन बच्चों को सिर्फ ये कहता हूँ कि एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाए, उनको पता लग जाएगा भाई क्या क्या खर्चे मैं उनके लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना? वो खर्चे जब उनको विजिबल होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा यार ये कॉस्ट लगी, रूम का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, स्टाफ की सैलरी है, मैं अपना टाइम डिवोट कर रहा हूँ यहाँ पर, आने जाने का मेरा भी खर्चा है, तो कोई ना कोई तो कॉस्ट मैं लगा ही रहा हूँ ना, तब जाके ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है ना? हाँ, ऐसा होता है कि मैंने एक बार रिकॉर्डिंग कर ली और 10 साल तक क्लास चल रही है, तो पहली बार तो रिकॉर्डिंग का खर्चा है, अगली बार नहीं आया खर्चा, तो अगली बार तो मुझे क्लासेस सस्ती कर देनी चाहिए बिल्कुल। लेकिन बच्चे मानते नहीं, सर 10 साल पुरानी क्लासेस क्यों दे रहे हो? उनको लेटेस्ट क्लास भी चाहिए। जरा 1-2 क्लास पुरानी मिल जाए, बच्चों ने शोर मचाना चालू कर देना। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है, यदि हम बार बार फ्रेश रिकॉर्डिंग करेंगे तो खर्चा भी तो क्या आएगा? बार बार आएगा। तो कॉस्ट बढ़नी है, घटनी तो है नहीं कुछ, आनी कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो अब सबसे पहले हमें क्या निकालना चाहिए? रनिंग
किलोमीटर्स निकाल लेते हैं। अच्छा यहाँ पे पैसेंजर किलोमीटर्स निकलेंगे क्या? अरे पैसेंजर तो है ही नहीं यहाँ पर, यहाँ तो स्टूडेंट है स्कूल के, वो भी फिक्स्ड हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं। ऐसे नहीं कि बस आज खाली जा रही है, रास्ते में हमने रोका, मैंने कहा चलो भैया बस खाली है तुम भी आ जाओ, ऐसा थोड़ी करते हैं। खाली है तो है, भरिए तो भरी, क्योंकि वहाँ तो हम एक फिक्स अमाउंट ले लेते हैं ना अपने स्टूडेंट से, चाहे वो जाए ना जाए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो रनिंग किलोमीटर कितना आएगा भाई, कितना आएगा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन ट्रिप, नंबर ऑफ ट्रिप्स, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, देखना कितना आता है। 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 25 से, फिर 9 से, 14,400 किलोमीटर। अच्छा ये बता सकते हो 14,400 किलोमीटर किसके हैं? एक बस का कितने साल का? कहने के लिए 9 महीने होता है, लेकिन माना कितना जाता है? 1 साल का। बोलते 1 साल है, बट कैलकुलेशन करते टाइम कितने महीने लेंगे? 9 महीने। ठीक है ना? जैसे पिछले क्वेश्चन में आप कह रहे थे जी रनिंग किलोमीटर को आपने कम नहीं किया, या आपने वो नहीं किया फ्यूल का, तो जब मैंने फ्यूल निकाला होगा तो वो मैंने कितने किलोमीटर पे निकाला? 14,400। तो वो कॉस्ट तो 14,400 पे निकलेगी, लेकिन बोला क्या जाएगा ये खर्चा किसका है? 1 साल का। दोबारा समझाओ, लिख लिया सबने? अब क्वेश्चन में निकालना क्या क्या पहले वो समझो। यहाँ पे आपको खर्चे दे रखे हैं, ड्राइवर सैलरी, क्लीनर सैलरी, लाइसेंस, इंश्योरेंस, रिपेयर, परचेज प्राइस ऑफ बस, स्क्रैप वैल्यू, डीजल कॉस्ट। ईच बस गिव एन एवरेज माइलेज ऑफ 4 किलोमीटर पर लीटर ऑफ डीजल। कहते हैं हर एक बस 1 लीटर डीजल में कितने किलोमीटर चलती है? 4 किलोमीटर। और 1 लीटर डीजल कितने का आता है? 8 रुपये 75 पैसे का। तो इससे मैं किसकी कॉस्ट निकाल सकता हूँ? फ्यूल की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। तो नीचे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे हैं? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द एक्सपेंसेस ऑफ ऑपरेटिंग अ सिंगल बस एंड द फ्लीट ऑफ 5 बसेस फॉर अ ईयर। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या बताना है? आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी है। और जो कॉस्ट आपको बतानी है उसमें एक बार आंसर एक बस का चाहिए और एक बार आंसर किसका चाहिए? 5 बसेस का। तो पहले एक काम करते हैं, एक बस का आंसर निकाल लो, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितनी बसेस का भी आ जाएगा? 5 का आ जाएगा। अच्छा फ्यूल का खर्चा नेचर में क्या है? वेरिएबल है, बाकी सारे खर्चे क्या है? फिक्स्ड है। और ये सिंगल बस लिख दो या 1 बस लिख दो। और यहाँ पे कितनी बसेज हैं? 5 बसेज हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो भी कौन कौन से खर्चे फिक्स वेरिएबल करूं या खुद कर लोगे? सारे खर्चे लिख देता हूं मैं तो एक साथ। चलो लिख देता हूं कौन कौन से खर्चे फिक्स हैं वेरिएबल में। तो सिर्फ कौन से? फ्यूल का खर्चा मतलब डीजल, हाँ जी। फिक्स चार्जेस में कौन कौन से? ड्राइवर सैलरी है और हाँ जी ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर सैलरी के अलावा क्लीनर की सैलरी और लाइसेंस फीस है और आपके पास है इंश्योरेंस और आपके पास क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस और डेप्रिसिएशन। और ये सारे खर्चे आपके पास आ गए फिक्स नेचर के। अच्छा डीजल 1 लीटर कितने का भी? 8 रुपये 75 पैसे का, जिससे आपकी बस कितने किलोमीटर चल पाती है? 4 किलोमीटर। और हमें एक बस का आंसर निकालना है, तो 14,400 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। हाँ जी कितना लिखूं? 37,500।
31,500, 31,500। अब 31,500 एक बस का है, यदि आपको 5 बस का चाहिए तो 31,500 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा 1,57,500। यानी कोई दिक्कत इसमें? रिपीट करना है? चलो, अब ड्राइवर की सैलरी 3375 है एक महीने की, तो मुझे तो आंसर 1 साल का चाहिए, तो 3375 इंटू क्या कर दो 12, 40,500। क्लीनर का खर्चा कितना है 2700 रुपये एक महीने का, तो 12 महीने का कितना रहेगा 32,400। लाइसेंस आपके पास है 3,000 रुपये पर बस पर एनम। इंश्योरेंस कितना है 16,875। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है 18,000। और डेप्रीशिएशन, हाँ जी, डेप्रीशिएशन निकालने के लिए 5,62,500 में से 1,12,500 आपने माइनस किए, डिवाइडेड बाई, हाँ जी 12 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि लाइफ कितने साल थी 12 साल, तो कितना आ जाएगा 37,500, 37,500। कोई दिक्कत इसमें? अब सबको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करके पहला आंसर आएगा 2,02,500। दूसरा कितना लिखूं? हाँ जी 32,400 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आएगा 1,62,000, 15,000, हाँ जी 84,375, 90,000 और 1,87,500। अब बताओ भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ गई टोटल मेरी? हाँ जी ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरे पास कितनी आ जाएगी 179,775, 89,8875। तो सॉल्यूशन का पहला पार्ट आपने कर लिया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस ये ध्यान रखना कि जो ड्राइवर की सैलरी है वो 9 महीने की नहीं लेनी, कितने महीने की लेनी है 12 महीने की। क्लीनर का खर्चा कितने महीने का 12, मतलब जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो कितने महीने की लगेगी 12। बस चले ना चले आपको तो खर्चा करना पड़ेगा, जब खर्चा करना पड़ेगा तो पैसे भी कितने महीने के लोगे 12 महीने के। तो कई बार स्कूल वाले सोचते हुए कि हम 12 महीने के पैसे बस फीस के लिए ना लें, तो पेरेंट्स को क्या लगता है स्कूल चोर है, सर्विस देता है 9 महीने की और पैसे ले लेता कितने महीने के 12। अब किसी दिन पेरेंट्स स्कूल में आए तो उनको समझाएं यार हम चोर नहीं है, हमने खर्चा भी कितने महीने का किया 12 महीने का। खाली आपने डीजल का खर्चा 9 महीने का देखा और सोचे कि 9 महीने का खर्चा, लेकिन हमने बाकी खर्चे तो कितने महीने के उठाए हैं 12 महीने के। बात समझ में आ गई? चलिए सेकंड आंसर क्या पूछ रहे हैं? सेकंड आंसर पूछ रहे हैं वर्कआउट द एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। एक बच्चे से एक महीने पर हम कितना खर्चा करते हैं, एक बच्चे पर एक महीने का हम कितना खर्चा करते हैं यदि वो बच्चा स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस अप टू 4 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, यदि वो स्टूडेंट कितने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 4 का, और दूसरा कितना है बियॉन्ड 4। यहां तक नोट कर लिया सबने? कोई रह गया? हो गया सबका? चलिए आगे देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, ये कहते हैं ये स्कूल है आपका एसएमसी स्कूल, ठीक है जी। हमने 2 स्टैंड बना रखे हैं, एक 4 किलोमीटर पे और दूसरा किस पे? तो या तो स्टूडेंट स्कूल से कहां तक जाता है 4 किलोमीटर, या फिर कहां तक जाता होगा 8 किलोमीटर तक जाएगा। अब जो 8 किलोमीटर तक जाएगा उस पर खर्चा हमने 4 किलोमीटर वाले के मुकाबले क्या किया होगा, डबल या कम? मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा आपसे? एक स्टूडेंट जिसका नाम है हरी, ये कहां तक गया स्कूल से लेकर 4 किलोमीटर तक का, और दूसरा है राम जिसने डिस्टेंस कितना कवर किया 8 किलोमीटर का। तो राम अपने मन में क्या सोच रहा है, मैंने डिस्टेंस 8 किलोमीटर का ट्रेवल किया है जो हरी से कितना है डबल, तो मेरा खर्चा क्या होना चाहिए डबल होना चाहिए। किससे? हरी से। हरी भी स्टूडेंट है और राम भी स्टूडेंट है। हरी जो स्टूडेंट है इसको हमें क्या नाम देना पड़ेगा, इसको नाम देना पड़ेगा हाफ फेयर स्टूडेंट।
आधा किराया देने वाला स्टूडेंट, और इसको क्या बोलना पड़ेगा? राम का नाम क्या है? राम ही है, राम का नाम तो राम ही रहेगा यार, वो थोड़ी चेंज हो रहेगा। हम उसे क्या बोल रहे हैं? फुल फेयर स्टूडेंट, ये पूरा किराया देने वाला स्टूडेंट है, और ये आधा किराया देने वाला। तो स्टूडेंट कितने कैटेगरी के हो गए भाई स्कूल में? 2, हाफ फेयर वाले और फुल फेयर वाले। बात समझ में आ गई भाई? जो 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके ऊपर खर्चा भी आधा होगा, तो पैसे भी क्या देगा वो? आधे। और जो 8 किलोमीटर तक जाएगा उस पर खर्चा हमारा डबल हो रहा है। डबल का मतलब क्या? फुल। भाई 4 के हिसाब से 8 तो फुल हो गया ना, 4 का मतलब हाफ और 8 का मतलब क्या है? फुल है। बात समझ में आ रही है? आगे देखिए क्या लिखे, जरा ऊपर एक पैराग्राफ रह गया था उसको पढ़ना बाकी है। उसमें लिखा हुआ है सिटिंग कैपेसिटी ऑफ ईच बस 50 स्टूडेंट। बहुत काम का पैराग्राफ है, ढंग से पढ़ना। कहते हैं सिटिंग कैपेसिटी बस की कितनी है? 50 स्टूडेंट की है। सिटिंग कैपेसिटी इज फुल्ली ऑक्यूपाइड ड्यूरिंग द होल ईयर। कहते हैं जितने महीने हमारी बस चलती है पूरी बस क्या होती है? भरी हुई है। ऐसा कब होता है? जब आपकी बस भरी हुई हो, जब आपका स्कूल ऐसी जगह पे हो जहां पे आम बंदे की पहुंचना मुश्किल हो। ठीक है ना? आपने देखा होगा जब भी स्कूल नए खुलते हैं गांव में बनते हैं, क्योंकि जमीन क्या होती है वहां पर? सस्ती होती है। और लोग कहाँ पे रहते हैं? गांव में या शहरों में? शहरों में। अब शहरों से गांव में तो कोई जाके रहेगा नहीं ना, और स्कूल के लिए भेज देते हैं। अब वो रोज तो खुद जा नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा? बस को लेना पड़ेगा। अब शहरों में स्कूल खोलना मुश्किल होता है क्योंकि जगह क्या होती है? महंगी। अब मान लो यहाँ पे मिल रहा है जगह आपको 1 करोड़ में, थोड़ा सा एरिया, और वहीं पे आपको थोड़ा सा दूर में क्या मिल जाएगा? 1 करोड़ में बहुत बड़ा स्पेस आ जाता है। बात समझ में आ गई? अब मेन लाइन पढ़ने जा रहा हूं मैं इस क्वेश्चन की। स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप विद इन अ रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर। जो बात मैं आपको समझा रहा था वो यहाँ पर मेंशन कर दी कि जो बच्चा 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस बच्चे को हम क्या कहते हैं कि आपको आधा किराया देना पड़ेगा, क्योंकि हम उन पे खर्चा भी कितना कर रहे हैं? आधा। तो किराया भी कितना लेंगे? आधा। तो स्टूडेंट का नाम हो गया हाफ फेयर कैटेगरी। 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। क्या मतलब है इस लाइन का? कहते हैं जो बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए हैं उसमें से आधे बच्चे हाफ फेयर वाली कैटेगरी के, तो बाकी आधे कौन से हुए भाई? फुल वाले। 2 ही तो कैटेगरी है। और बस में कितने बच्चे होते हैं? 50। तो 50 का फुल कितना हुआ? 50। फुल का मतलब क्या है? 100% सीटिंग कैपेसिटी आपकी यूटिलाइज होती है। तो यदि एक बस में 50 बच्चे आ सकते हैं और सारी की सारी सीट फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, तो बच्चे कितने हो गए? 50। हाफ कितने हो गए? तो 25 कौन से वाले हैं और 25 कौन से? फुल फेयर वाले। 2 कैटेगरी हो गए ना। 25 बच्चे हाफ फेयर वाले हैं, 25 बच्चे फुल फेयर वाले हैं। कितने में? एक बस में। ठीक है जी। अब बच्चे कितने टोटल? एक बस में कितने बच्चे हैं? एक बस में कितने बच्चे हैं? सोच के बोला करो। एक बस में कितने बच्चे हैं टोटल? टोटल कितने? टोटल कितने? यही तो सोचने वाला पॉइंट है, नहीं तो कोई भी बच्चा पास हो जाता है एग्जाम में फिर तो। हाँ जी, कितने बच्चे एक बस में? 100। 50 सीनियर 50 जूनियर। बस कितनी है? एक। सर्विस कितनी बार दी गई है? 2 बार। बस एक है। सर्विस कितनी बार है? सीनियर प्लस जूनियर। तो 100 सीनियर हो गए, 100 जूनियर हो गए। टोटल कितने हो गए? सॉरी 50 सीनियर हो गए, 50 जूनियर हो गए। तो टोटल कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा एक बस में कितने स्टूडेंट को बेनिफिट दिया गया? 100 को। 50 सीनियर वालों को और 50 जूनियर वालों को। समझ में आ गया सबको? सीटिंग कैपेसिटी 50 है, लेकिन उसको यूटिलाइज कितनी बार किया गया? 2 बार। भाई आज इस रूम को मैंने 2 बार यूज किया, एक मॉर्निंग बैच पढ़ाया और एक आफ्टरनून बैच पढ़ा रहा हूँ, तो रूम तो एक है, बेनिफिट कितनी बार लिया? 2 बार ना। तो मान लो 40 बच्चे सुबह थे, 40 अब हैं, तो टोटल कितने हो गए? 80। बट रूम तो कितना है? एक है। 50 सुबह थे, 50 दोपहर को हो गए। बच्चे कितने हैं? 100। बट रूम कितना है? एक है। और यदि 3 बैच लगा दूं तो 50 50 50 150 हो जाएंगे। मान लो स्कूल वालों को समझ में आ गया यार बस का काम क्या है? सुबह बच्चों को लाना, दोपहर को छोड़ना। लेकिन बीच में बस क्या रहती है? खाली। उन्होंने कहा खाली क्यों रहने दे, बस को चला दो प्राइवेट लोगों के लिए, चार्टेड बस बना दो उसको। चार्टेड बस का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर लोकेशन से बस चलेगी और पर्टिकुलर लोकेशन पे बस आपको ड्रॉप कर देगी।
जगह जगह बीच में नहीं रुकेगी, एक पर्टिकुलर जगह से चलेगी और पर्टिकुलर जगह पे ही छोड़ेगी, ठीक है ना। तो ऑफिस वालों के लिए उस बस को यूज कर सकते थे एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ऑफिस वाले तो लेट जाते हैं, स्कूल वाले बस वाले तो बच्चे क्या होते हैं जल्दी, 6:30 बजे बस आ जाती है बच्चों की, 1 घंटे बाद 7:30 बजे आ गई। लेकिन ऑफिस जाने वाले कहते थे हमें तो घर से 9 बजे जाना है, तो हमने कहा उस बस को कहाँ पे लगा दो, ऑफिस वालों के लिए भी लगा दो। बात समझ में आ रही? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बस कितनी बार यूज हो रहे, 3 बार भी हो सकती है, बट इस क्वेश्चन में कितनी बार है, 2 बार। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, बस एक है, बेनिफिट कितनी बार है, 2 बार, एक बार सीनियर को और एक बार जूनियर को। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा बस कितनी है, 5, बट मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ अभी, 1 के लिए। क्यों 5 के लिए क्यों नहीं? क्योंकि जो पैसा मुझे बच्चे से लेना है वो 5 बस का लेना है या 1 का लेना है, एक बस, आप बताओ। एक बच्चे से मैं किराया 1 बस का लूंगा या 5 का ले लूंगा, 1 का ही लूंगा ना। अरे एक बच्चा 5 बस में थोड़ी जा रहा भाई, कि बैग एक बैग में बस में रख दिया, बॉटल दूसरी बैग में रख दिया, शूज उसने तीसरी बस में रख दिया और स्टंट करता हुआ जा रहा है, एक पैर इस बस में एक पैर उस बस में, ऐसा थोड़ी हो रहा है। एक बच्चा एक ही बस का बेनिफिट ले रहा है, तो उससे खर्चा भी किसका लेंगे, एक बस का लेंगे। बस समझ मारिए। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि हमारी जो एक बस है, उस एक बस में 50 स्टूडेंट कौन से हैं, सीनियर, और 50 कौन से हैं। तो टोटल हमारे पास तो भैया कितने स्टूडेंट हैं, 100 हैं। लेकिन इन 100 में दिक्कत क्या आ रही है, 50% ऐसे बच्चे हैं जो अप टू कितना जाते हैं, 50% ऐसे स्टूडेंट है जो कितना जाते हैं, अप टू 4 किलोमीटर, और बाकी के 50% ऐसे बच्चे हैं जो बियॉन्ड 4 किलोमीटर। ठीक है जी, इतना। यानी 4 किलोमीटर वाले और 4 किलोमीटर से ज्यादा वाले। अप टू 4 वालों को हमने क्या नाम दे दिया, हाफ फेयर, और बियॉन्ड वाले को क्या दे दिया। यदि मैं आपसे पूछूं जी हाफ फेयर वाले कितने हैं, तो हाफ फेयर वाले कितने बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है, 50% कितना हुआ, तो 50 स्टूडेंट कौन से हो गए, 50 स्टूडेंट कौन से हो गए, हाफ फेयर वाले। तो 50 स्टूडेंट हाफ फेयर और 50 स्टूडेंट, दोबारा समझाऊं, 50 सीनियर है, 50 जूनियर है, टोटल बच्चे कितने हो गए एक बस में, 100 बच्चों में 50% बच्चे ऐसे हैं जो 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, और ऐसे कितने परसेंट बच्चे हैं, 50%। तो हम कह सकते हैं 100 बच्चों में 50% कितना हुआ, 50 बच्चे जो 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जिनको हमने क्या नाम दे दिया, हाफ फेयर। बाकी के 50% बच्चे, 50 स्टूडेंट, वो हैं जो 4 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, उनसे हम पूरा किराया लेते हैं, उनका नाम क्या रख दिया हमने, 50 स्टूडेंट फुल फेयर। अब आपसे यदि मैं पूछूं कि 50 स्टूडेंट हाफ फेयर में 50 स्टूडेंट फुल फेयर जोड़ो तो कितना आता है, सोच समझ के बोलना है, यही तो खेल है। बताओ अभी मैडम, आप बताओ, 50 स्टूडेंट हाफ फेयर है, 50 स्टूडेंट फुल फेयर है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो भाई, भाई साहब 75 बोल रहे हैं, क्या 75 है, हाफ फेयर या फुल फेयर, 75 क्या चीज है। अच्छा आप ऐसे समझो, 50 के नोट देखें कभी, नहीं देखे तो देखना कभी जाके, 50 नोट 50 वाले हैं आपके पास, 50 नोट 50 वाले हैं, और 50 नोट 100 वाले भी हैं, दोनों को जोड़ सकते हो, नोट को नोट में नहीं जोड़ सकते भैया, अमाउंट को अमाउंट में जोड़ सकता हूं। आप कह सकते हो सर 50 रुपए वाले मेरे पास में 50 नोट हैं, और 100 रुपए वाले भी 50 नोट है, इनका अमाउंट मैं जोड़ सकता हूं भाई, इनका अमाउंट कितना है 2500 और इनका अमाउंट कितना है, अब दोनों का बेस सेम हो गया ना, तो बेस को मैं ऐड कर सकता हूं, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 7,500। बट यदि मुझसे कोई पूछे जी 50 के 50 नोट है और 100 के भी 50 नोट है, बताओ कितने नोट है मेरे पे 50 के, तो 50 ही हैं भैया, और 100 वाले कितने हैं, 50 है। या तो एक काम करो, सारे 100 के नोट किसी को दे दो और बदले में उससे क्या लाओ, 50 के लिए आओ, ये पॉसिबल है। मैं किसी को 100 का नोट दे दूंगा और बदले में उससे कितने ले लूंगा, 50 के 2 ले लूंगा। तो मैं इसको ऐसा भी तो बोल सकता हूं, और एक 100 का नोट बराबर होता है किसके, 2 50 के,
दो 50 के होते हैं ना। तो ये कितने 50 वाले हो गए? 100 50 वाले हो गए ना। 50 को ऐसे ही रहने देता हूं, ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 50 पहले, और यदि 2 को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितने हो गए? 100 नोट हो गए ना। अरे 100 का 50 नोट, 100 के 50 नोट बराबर होते हैं किसके? 50 के 100 नोट के। किसी को एक 100 का नोट दोगे तो बदले में कितने 50 के लेके आओगे उससे? 2। तो यदि मैं किसी को एक 100 रुपए का नोट दूंगा तो बदले में 50 के कितने ले लूंगा? 2। यदि मैं किसी को 100 के 50 नोट दूंगा, 100 वाले 50 नोट दूंगा, तो 50 वाले उससे कितने लेके आऊंगा? डबल लेके आऊंगा ना। 50 दूंगा तो लेके कितने आऊंगा? डबल, 100। तो मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं? मैं तो आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं इनको ऐड नहीं कर सकता। मैं इनको ऐड नहीं कर सकता जब तक कि बेस सेम ना हो जाए। फुल फेयर और हाफ फेयर कभी भी ऐड हो नहीं सकता। एक कंडीशन है जहां पे एडिशन पॉसिबल है, वो कंडीशन ये है कि बेस क्या हो जाए आपका? सेम हो जाए। तो इसका मतलब मुझे इसे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक फुल फेयर बराबर होता है किसके? 2 हाफ फेयर के। एक फुल फेयर बराबर होता है किसके? 2 हाफ फेयर के। एक फुल फेयर 2 हाफ फेयर के बराबर होता है। तो 50 फुल फेयर किसके बराबर होंगे? 50 फुल फेयर किसके बराबर होंगे? आप इसे क्या लिख सकते हो? 50 फुल फेयर बराबर हैं किसके? 100 स्टूडेंट कौन से? ऐसे तो बोल सकते हैं। मान लो मेरी जेब में 100 रुपए का नोट है, मैं अपने आप को क्या समझा रहा हूं? मेरे पे 50 के कितने? 2 है। मेरे पास 100 का एक ही, पर मैं अपने मन में क्या सोच रहा हूं कि मेरे पे तो 50 के 2 नोट है, क्योंकि मैं किसी को 100 का नोट दूंगा तो बदले में 50 के कितने ले लूंगा? उससे 2। और सामने वाले को भी कोई दिक्कत नहीं, उसके पास 100 रुपये आएंगे और बदले में मेरे पास भी तो कितने आएंगे? 100 रुपये ही आएंगे। जब मैं किसी से 2000 का नोट खुला करवाता हूं और बदले में उससे 100 के नोट लेता हूं, तो 2000 का नोट कितना देता हूं? 1। और 100 वाले कितने लेता हूं? 20। ना उसको दिक्कत होती है ना हमें दिक्कत होती है, क्योंकि वैल्यू पहले भी 2000 थी, अब भी कितनी है? 2000। बट क्वांटिटी मेरे पास से गई 1 और आई कितनी? 20। अब एडिशन करना पॉसिबल है या नहीं है? क्या मैं इनको प्लस कर सकता हूं? हाँ जी, प्लस करना पॉसिबल है मेरे लिए? जल्दी बताओ हाँ या ना। अब कर सकता हूं क्योंकि दोनों का बेस क्या हो गया? सेम हो गया। क्वेश्चन ये बनता है कि सर फालतू की चीजें आप सिखा क्यों रहे हो? कहाँ इसकी रिक्वायरमेंट है? तो आंसर नंबर जो 2 मुझे निकालना है वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। देखो कैसे। अब आपका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन शुरू हो रहा है, जिसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं? एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। हाँ जी, एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। इसमें पहला आंसर क्या निकालना है? अप टू 4 किलोमीटर। अप टू 4 किलोमीटर हमारे लिए कौन सी कैटेगरी में आता है? हाफ फेयर। अच्छा, आंसर किसका निकालना है मुझे? 1 महीने का निकालना है। अब आंसर यदि मुझे 1 महीने का निकालना है तो 1 महीने की कॉस्ट कितनी थी भाई क्वेश्चन में? 1 महीने की कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो 1 साल की कॉस्ट दे रखी है। तो 1 साल की कॉस्ट को 1 महीने में बनाने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर देते हैं। 179,775 को किससे डिवाइड करो? 12 से। तो ये कैलकुलेशन किसकी आ गई? 1 महीने की आ गई। अब मुझे आंसर किसका चाहिए? एक बच्चे का। तो मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 50 स्टूडेंट कौन से हैं? हाफ फेयर। और 50 स्टूडेंट कौन से हैं? फुल फेयर वाले। अरे नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करूंगा ना। मुझे आंसर क्या निकालना है? कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ। तो पर मंथ निकालने के लिए तो 12 से डिवाइड कर दिया। अब पर स्टूडेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या करना होगा? डिवाइड। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 2। 50 हाफ फेयर और 50 फुल फेयर। पता लगा इन्हें ऐड करना ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस क्या है?
अलग अलग। अब बेस क्या करना पड़ेगा, सेम। तो बेस को सेम करने के लिए हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये बताना 179,775 को 12 से डिवाइड करके कितना लिखूं, 14,981.25 आ रहा है, लिखूं नहीं लिखूं 25, रहने दो, ठीक है ना। अब 50 हाफ फेयर को तो हाफ फेयर ही रहने देता हूं, और मुझे ये पता है कि एक फुल फेयर बराबर होता है किसके, 2 हाफ फेयर के। यदि एक फुल फेयर 2 हाफ फेयर के बराबर होता है तो 50 फुल फेयर किसके बराबर होगा। अब 14,981 को आप डिवाइड कर दो किससे, 150 हाफ फेयर से। अच्छा एक काम करना है, एसओ लगा देना, स्टूडेंट है ना ये, तो हाफ फेयर स्टूडेंट, फुल फेयर स्टूडेंट, कितना लिखूं भाई, डिवाइडेड बाई 150 किया तो आपके पास आ रहा है 99.875, राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो, 100 रुपये। अब आधा किराया देने वाले के ऊपर हमारा खर्चा कितना है, जो बच्चा 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम उस पर कितने रुपए खर्च कर रहे हैं भाई, 100 रुपये। और जो 4 से ज्यादा जाएगा वो उस पर डबल हो जाएगा। यानी 100 का डबल कर दो, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। तो जो बच्चा 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम उस पर 100 रुपये खर्च करते हैं एक महीने के, एक बच्चे पे। और जो 4 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस ट्रेवल करता है हम उस बच्चे पे कितना खर्चा करते हैं, 200 रुपये। हाँ जी कोई दिक्कत इसमें किसी को, दोबारा समझाऊं। चलिए भाई जल्दी से मुझे ऐसे सेम क्वेश्चन है 23 करके दिखाओ, 23 नंबर। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन करना आसान होता है लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं उनको समझाने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि हम यहाँ पे हाफ फेयर में फुल फेयर ऐड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बेस अलग अलग हो गया। एडिशन तभी पॉसिबल है जब आपका बेस क्या हो, सेम। तो बेस को सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, फुल फेयर को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, हाफ फेयर में। और सबको पता है एक फुल फेयर 2 हाफ फेयर के बराबर होता है, तो 50 फुल फेयर 100 हाफ फेयर के बराबर होगा। अब सारे हाफ फेयर हो गए तो यहाँ 150 हो गए। अब 150 से डिवाइड करूंगा तो आंसर किसका आएगा, हाफ फेयर का, क्योंकि स्टूडेंट कौन से हैं, हाफ फेयर वाले। और यदि फुल का आंसर चाहिए तो हाफ को डबल कर दो, फुल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। हाँ जी रिपीट करना कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको 18 नंबर करवाया। देखिए 23 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं, 23 में पूछे हैं SDR इज अ पब्लिक स्कूल हैविंग 5 बसेस। पहले वाले क्वेश्चन में भी कितनी थी, 5 बसेस। सभी बसेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। इन अ व्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट अवेलिंग द बस सर्विस, द बसेस वर्क 2 शिफ्ट डेली
बोथ इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून। बसेस को कहाँ पे पार्क किया जाता है? स्कूल के अंदर। द वर्कलोड ऑफ द स्टूडेंट्स हैड बीन सो अरेंज दैट इन द मॉर्निंग द फर्स्ट ट्रिप पिक अप द सीनियर स्टूडेंट एंड द सेकेंड ट्रिप फ्लाइंग एन आवर लेटर पिक अप द जूनियर स्टूडेंट। सारी कहानी वैसी है। तो मॉर्निंग में हम पहले सीनियर को पिक करते हैं, बाद में जूनियर को, और आफ्टरनून में पहले हम किसको ड्रॉप करते हैं? जूनियर को, बाद में सीनियर को। इसका मतलब एक बस के एक दिन में कितने ट्रिप हो गए? 4 हो गए। तो 23rd क्वेश्चन में लगभग सब कुछ वैसे ही चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना चाहिए? फायदा उठाना चाहिए। क्वेश्चन 18 को क्या लिखना चाहिए? 23 नंबर। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ईच बस वन वे 8 किलोमीटर। तो 8 जाना हो गया, 8 आना हो गया, 16। महीने में बस कितने दिन चलती है? 25। और साल में स्कूल आपका मई जून दिसंबर 3 महीने के लिए बंद है। ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं भैया, सबको सेम चल रहा है। मेरा काम तो हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 23 में यही सारे पॉइंट लिखने हैं, बस स्कूल का नाम बदल के मैंने लिख दिया SDR। लिख लिया भाई सबने यहाँ तक? तो ये तो सारा कुछ सेम चल रहा था 23rd में। अब आगे देखते हैं, खर्चे हमें चेंज करने पड़ेंगे। देखते हैं कितना आता है। और ये 23rd क्वेश्चन में भी आपको पहले पार्ट में सिंगल बस का और 5 बसेस का आंसर निकाल के देना है, जिसमें सबसे पहले ड्राइवर की सैलरी कितनी है भाई? ड्राइवर की सैलरी है 450 रुपये पर मंथ। अब 450 रुपये पर मंथ है, 1 महीने की, तो 12 महीने की कितनी आ गई? क्लीनर का खर्चा बड़े ध्यान से पढ़ना। क्लीनर का खर्चा है 350 रुपये पर मंथ। 350 रुपये पर मंथ इंटू कितना लिखो? 12, 4200। जो बच्चा 4200 रुपये लिख देता है उसका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में एक लाइन लिख दी गई है। एक क्लीनर जिसको हम 4200 रुपये दे रहे हैं वो कितनी बसेस को साफ करता है? मैं तो आंसर किसका निकाल रहा हूं? तो ये जो 4200 रुपये आपने निकाला है, ये कितनी बसेस के लिए खर्चा किया गया है? 5 के लिए। तो एक के लिए कितना हुआ? ये क्वेश्चन मेन पॉइंट था। यदि ये क्वेश्चन में ना लिखा होता 1 क्लीनर एम्प्लॉयड फॉर 5 बसेस, तो मान के चलते एक बस के लिए 1 क्लीनर है, 5 बस के लिए 5 क्लीनर है। बट यहां पे तो जस्सी हो गई बच्चे के साथ। बस 5 है और सफाई करने वाला बंदा कितना है? 1 है।
तो उसको 4200 रुपये देकर हम कितनी बसेस साफ करवा रहे हैं? 5। तो एक बस का क्लीनिंग का खर्चा हमारा कितना माना जाएगा? 4200, या 4200 को 5 से डिवाइड करके 840। 840 ये अच्छा पॉइंट था इस क्वेश्चन का भाई। आगे देखिए, लाइसेंस कितना है? 860। इंश्योरेंस कितना आपका? 1000 रुपये पर बस पर मंथ। तो हमें तो 1 साल का चाहिए, पर बस है, पर एनम है, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख दो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना है? 3500 रुपये पर बस पर एनम, एज इट इज लिख दो। कॉस्ट कितनी है भाई? 30,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू है कोई क्वेश्चन में? कॉस्ट है 1,50,000। हाँ जी, बस की कॉस्ट है 1,50,000 रुपये, स्क्रैप वैल्यू 30,000 रुपये। और लाइफ कितने साल है? 12 साल। 12 से डिवाइड करो भाई, 10,000। अच्छा, डीजल का खर्चा कितना भी? 2 रुपये का 1 लीटर डीजल आता है, जिससे बस चलती है 4 किलोमीटर। तो 14,400 के लिए बस कितनी चलेगी? 7,200। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 28,800। 28,800 आपकी कॉस्ट आ जाएगी एक बस की 1 साल की। अब सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना कितना आता है आपका। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत तो बताइए फटाफट से। सबको सेम चल रहा है, बस इसमें मेन पॉइंट कौन सा था? क्लीनर का। हाँ जी, क्लीनर की सैलरी पे खास ध्यान दें, नहीं तो बाद में आप मुझसे पूछोगे। ध्यान से सुने, एक क्लीनर 5 बसेस को साफ कर रहा है, तो 4200 रुपये जो उसकी सैलरी बनती थी वो 5 बसेस के लिए थी। मुझे आंसर किसका चाहिए था भैया? 1 का चाहिए था, इसलिए मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ा एक बस का आंसर निकालने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट पिक्ड अप एंड ड्रॉप विद इन अ रेंज अप टू 4 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल आर चार्ज हाफ फेयर एंड 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग इन ईच ट्रिप आर इन दिस कैटेगरी। वही केस है यहाँ पर। अच्छा, बस की सीटिंग कैपेसिटी कितनी है? 50। और क्वेश्चन में लिखा है फुल्ली ऑक्युपाइड होल ईयर, तो इसका ना 50 बच्चे बैठ सकते हैं। और फुल्ली ऑक्युपाइड का मतलब 100% कैपेसिटी यूज हो रही है, तो 50 का 100% कितना हुआ? 50। अब बस एक है और बच्चे कितनी बार सर्विस ले रहे हैं? 2 बार। 50 सीनियर और 50 जूनियर। मतलब हम ये कह सकते हैं हमारी एक बस कितने स्टूडेंट को सर्विस दे रही है? 100 स्टूडेंट को। और 100 स्टूडेंट में 50% 4 किलोमीटर वाले हैं, और बाकी 50 स्टूडेंट 4 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने वाले बच्चे हैं। तो जो बच्चे 4 किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, हमने उनको नाम क्या दे दिया? हाफ फेयर। और 4 से ज़्यादा वालों को हमने क्या नाम दे दिया? फुल फेयर। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये पॉइंट मैं आपको समझा ही चुका हूं। एसएमसी की जगह बस आप क्या नाम लिख सकते हैं? मेन पॉइंट ये वाला समझने वाला है। यदि मुझसे कोई पूछे जी टोटल हाफ फेयर स्टूडेंट कितने हैं, तो 50 हाफ फेयर हैं, 50 फुल फेयर हैं। 50 फुल फेयर किसके बराबर होते हैं? 100 हाफ फेयर। तो इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस अनइक्वल है। तो बेस को इक्वल करने के लिए मुझे फुल फेयर को किस में लाना पड़ा? हाफ फेयर में लाना पड़ा। फुल फेयर को हाफ फेयर में लाना पड़ा। अब एडिशन पॉसिबल है, तो टोटल हाफ फेयर कितने आ गए? टोटल हाफ फेयर स्टूडेंट कितने आ गए? 50 प्लस 100, आपके पास कितने आ जाएंगे? 150 हाफ फेयर स्टूडेंट हो गए। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब अपना फाइनल आंसर निकाल दो।
एवरेज कॉस्ट पर स्टूडेंट पर मंथ चाहिए, तो मेरी जो कॉस्ट आ रही थी वो आ रही थी 28,800। हाँ जी, 28,800 को पहले किससे डिवाइड करो, 12 से। 28,800 को मैंने डिवाइड किया 12 से, मेरे पास कितना आ जाएगा 2400, और 2400 को मैंने डिवाइड किया 50 हाफ फेयर 50 फुल फेयर। ऐड करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 150 हाफ फेयर। अब 2400 को मैंने डिवाइड किया 150 से, मेरे पास कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, और 16 का डबल कर दिया तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। 16 का डबल कर दिया कितना आएगा 32। हाँ जी, आज के लिए इतना ही करते हैं।